पहेली और भुजों की क्लास पिकनिक के लिए फॉरेस्ट में जाती है। बच्चे बहुत एक्साइटेड होते हैं। फॉरेस्ट में जाने के बाद बच्चे बहुत खुश होते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं। वहां पर टीचर उन्हें फॉरेस्ट के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन बताती है, जो कि उनकी क्लास 8 के चैप्टर 7 कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स से रिलेटेड होता है। Deforestation and its causes. Deforestation means clearing of forest and using that land for other purpose. Trees in the forest are cut for some of purpose mentioned below. Procuring land for cultivation, building houses and factories, making furniture or using wood as fuel. Some natural causes of deforestation are forest fires and severed drop. डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है जंगल को साफ करके उस जमीन को किसी और काम के लिए यूज करना, जैसे खेती करना, बिल्डिंग्स और फैक्ट्रीज बनाना, लकड़ियों को फर्नीचर बनाने तथा जलाने के लिए यूज करना। डिफॉरेस्टेशन के कुछ नेचुरल कॉजेज भी होते हैं, जैसे जंगलों में आग लगना तथा सूखा पड़ना। कॉन्सिक्वेंसेस of deforestation. Deforestation increases the temperature and pollution level on the earth. It increases the level of carbon dioxide in the atmosphere. Groundwater level gets lowered. Deforestation disturbs the balance in the nature. Because of deforestation, rainfall and fertility of the soil decreases. Increases in the chances of natural calamities such as floods and drought. डिफॉरेस्टेशन की वजह से अर्थ का टेम्परेचर और पॉल्यूशन लेवल बढ़ रहा है। इस वजह से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ रहा है। जमीन के अंदर का पानी का लेवल कम हो रहा है। डिफॉरेस्टेशन की वजह से बारिश और जमीन की फर्टिलिटी कम हो रही है। प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़ आना, सूखा पड़ना आदि के चांसेस बढ़ रहे हैं। Plant need carbon dioxide for photosynthesis. Fewer trees would means that less carbon dioxide will be used up, resulting in its increases amount of in the atmosphere. This would lead to global warming as carbon dioxide traps the heat rays reflected by the earth. The increase in temperature on the earth disturbs the water cycle and may reduce rainfall. This could cause a drought. प्लांट फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं। प्लांट के कम होने का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड का कम यूज होना, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ रहा है और इस वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। कार्बन डाइऑक्साइड हीट रेज को ट्रैप करता है, जिससे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है और वाटर साइकिल में डिस्टर्बेंस होता है और इस वजह से बारिश कम होती है और सूखा पड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल एक्सपोजेस द लोअर हार्ड रॉकी लेयर्स। दिस सॉइल हैज लेस ह्यूमस एंड इज लेस फर्टाइल। ग्रेजुअली द फर्टाइल लैंड्स गेट्स कन्वर्टेड इनटू डेजर्ट। इट इज कॉल्ड डेजर्टिफिकेशन। मिट्टी की ऊपर की लेयर हटने से नीचे की रॉकी लेयर्स एक्सपोज हो जाती हैं, मतलब नीचे की जो रॉकी लेयर्स हैं वह दिखने लगती हैं। इस मिट्टी में ह्यूमस कम होता है। धीरे धीरे फर्टाइल लैंड डेजर्ट में कन्वर्ट होने लगता है। इसे डेजर्टिफिकेशन कहते हैं। डिफॉरेस्टेशन की वजह से सॉइल की प्रॉपर्टीज जैसे न्यूट्रिएंट, टेक्सचर में भी चेंज आ जाता है। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ टू प्रोटेक्ट आवर फ्लोरा एंड फौना and their habitats. Protected areas called wildlife sanctuaries, national parks and biosphere reservoirs have earmarked. Plantation, cultivation, grazing, felling trees
hunting and poaching are prohibited there. Wildlife sanctuary, areas where animals are protected from any disturbance to them and their habitat. National park, areas reserved for wildlife where they can freely use the habitats and natural resources. Biosphere reservoir, large areas of protected land for conservation of wildlife, plant and animal resources and traditional life of the tribes living the area. फ्लोरा एंड फूना और उनके हैबिटेट को प्रोटेक्ट करने के लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जैसी जगहों को बनाया गया है, जैसे नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्वर। यहाँ पर प्लांटेशन, खेती, जानवरों को चराना, पेड़ों को काटना, शिकार करना आदि मना है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऐसी जगह होती है जहां एनिमल्स और उनके हैबिटेट को किसी भी तरह के डिस्टर्बेंस से बचाया जाता है। नेशनल पार्क ऐसे एरिया को कहा जाता है जहां पर एनिमल उनके हैबिटेट और नेचुरल रिसोर्सेज को फ्रीली यूज कर सकते हैं। बायोस्फीयर रिजर्वर एक बहुत बड़ी जगह होती है जहां पर वाइल्ड लाइफ, प्लांट और एनिमल्स के रिसोर्सेज को और ट्राइब्स के ट्रेडिशनल लाइफ को प्रोटेक्ट किया जाता है। बायोस्फीयर रिजर्वर, Biosphere reservoirs are the areas meant for conservation of biodiversity. Biodiversity is the variety of plants, animals, and microorganisms generally found in that area. Biosphere reservoirs ऐसा एरिया होता है जहां पर बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट किया जाता है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब उस एरिया में पाए जाने वाले अलग अलग तरह के प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। फ्लोरा एंड फौना, some animals and plants typically belong to a particular area. The plants and animals found in a particular area are termed flora and fauna respectively of that area. Plants को flora कहते हैं, example साल, mango, जामुन, etc. Animals को fauna कहते हैं, example blue bull, leopard, etc. कुछ animals और plants typically किसी special area से related होते हैं। किसी स्पेशल एरिया में पाए जाने वाले प्लांट्स को फ्लोरा कहते हैं और किसी स्पेशल एरिया में पाए जाने वाले एनिमल्स को फोना कहते हैं। यहाँ पर प्लांट्स का एग्जांपल दिया गया है मैंगो, जामुन, साल, और एनिमल्स के एग्जांपल दिया गया है ब्लू बुल, लेपर्ड एक्सेट्रा। एंडेमिक स्पीसीज, एंडेमिक स्पीसीज आर दोज स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स व्हिच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन अ पर्टिकुलर एरिया. They are not naturally found anywhere else. Endemic species plant और animals की उन species को कहते हैं जो विशेष रूप से किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं, वह किसी और जगह पर नहीं पाए जाते। Species is a group of population which are capable of interbreeding. This means that the member of a species can reproduce fertile offspring only with the member of their own species and not with members of other species. Member of a species have common characteristics. Species population का एक ग्रुप होता है जो आपस में इंटरब्रीडिंग करता है, जो कि अपनी ही स्पीसीज के ऑफस्प्रिंग्स को रिप्रोड्यूस और फर्टाइल करते हैं। वह किसी और स्पीसीज के साथ इंटरब्रीडिंग नहीं कर सकते। सेम स्पीसीज के मेंबर्स में कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं। Wildlife sanctuary. Wildlife sanctuaries like reserve forests provide protection and suitable living conditions to wild animals. Killing or capturing animals in generally is strictly prohibited and punishable by law in all such places. People living in wildlife sanctuaries are allowed to do certain activities such as grazing by their livestock, collecting medicinal plants, firewood, etc. वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्शन और रहने के लिए सूटेबल कंडीशंस प्रोवाइड किए जाते हैं। एनिमल्स को मारना या पकड़ना यहाँ पर स्ट्रिक्टली मना है। यहाँ पर रहने वाले लोगों को यहाँ पर कुछ एक्टिविटी करना अलाउ है, जैसे कि अपने जानवरों को चराना, मेडिसिनल प्लांट्स और फायरवुड इकट्ठा करना आदि। नेशनल पार्क, reservoirs are large and diverse enough to protect whole sets of ecosystems. They preserve flora,
fauna, landscape, and historic objects of an area. Satpura National Park is the first reserve forest of India. Animals whose numbers are diminishing to a level that they might face extinction are known as the endangered animals. An ecosystem is made up of all the plants, animals, and microorganisms in an area, along with non-living components such as climate, soil, river, deltas, etc. रिजर्वर्स बहुत बड़े और इतने हैं कि पूरे इकोसिस्टम्स को प्रोटेक्ट कर सके। वहां किसी भी जगह के फ्लोरा, फोना, लैंडस्केप और ऐतिहासिक चीजों को प्रिजर्व करते हैं। सतपुरा नेशनल पार्क भारत का सबसे पहला रिजर्व फॉरेस्ट है। ऐसे एनिमल्स जिनकी संख्या एक लेवल तक कम हो रही है उन्हें इंडेंजर्ड एनिमल्स कहते हैं। इकोसिस्टम उस एरिया में पाए जाने वाले सारे प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ नॉन लिविंग कंपोनेंट्स जैसे कि क्लाइमेट, सॉइल, रिवर, डेल्टास एक्सेट्रा से बनता है। रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक इज द सोर्स बुक which keeps a record of all endangered animals and plants. रेड डाटा बुक ऐसी बुक होती है जिसमें सारे इंडेंजर्ड प्लांट्स और एनिमल्स का रिकॉर्ड रखा जाता है। माइग्रेशन। Migration is the phenomena of movement of a species from its own habitat to some other habitat for a particular time period every year for special purpose like breeding. हर साल जब स्पीसीज अपने हैबिटेट से दूसरे हैबिटेट में किसी पर्टिकुलर टाइम या पीरियड में किसी स्पेशल पर्पस के लिए जाते हैं जैसे कि ब्रीडिंग, इसे माइग्रेशन कहते हैं। Recycling of paper. Paper is made from plants, therefore paper making is another cause of deforestation. We should save, reuse and recycle paper to save trees, energy and water. पेपर प्लांट से बनते हैं, इसीलिए पेपर बनाना भी डिफॉरेस्टेशन का एक कारण है। हमें ट्रीज, एनर्जी और वाटर को सेव करने के लिए पेपर को रिसाइकल और रीयूज करना चाहिए। रिफॉरेस्टेशन। Reforestation is the restocking of destroyed forest by planting new trees. Reforestation can take place naturally also. If the deforested area is left undisturbed, it reestablished itself. Deforestation से बचने के लिए हमें reforestation करना चाहिए, जिसमें हमें नए plants लगाने चाहिए। Reforestation naturally भी होता है। अगर किसी डिफॉरेस्टेड जगह को बिना डिस्टर्बेंस के छोड़ दिया जाए तो वहां अपने आप रिस्टैब्लिश हो जाता है। कीवर्ड्स: बायोडाइवर्सिटी, बायोस्फीयर रिजर्वर, डिफॉरेस्टेशन, डेजर्टिफिकेशन, इकोसिस्टम, इंडेंजर्ड स्पीसीज, एंडेमिक स्पीसीज, एक्सटिंक्ट, फोना, फ्लोरा, माइग्रेटरी बर्ड्स, नेशनल पार्क, रेड डाटा बुक, रिफॉरेस्टेशन, सेंचुरी। यहां पर यह वीडियो खत्म हुआ। पहली और भुजो को तो फॉरेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन बहुत पसंद आई। अगर आपको भी यह वीडियो पसंद आया हो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे आने वाले हर वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके।